ट्रांसलेशन सीखेंगे, आप अनुवाद करना सीखेंगे हिंदी के वाक्यों का अंग्रेज़ी में। जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं उनको किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बिल्कुल साधारण से वाक्य है, बेसिक से इंग्लिश के ये सेंटेंसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है हमारे पास, वे बात कर रहे हैं। अब कोई भी वाक्य होगा जिसकी एंडिंग रहे हैं, रहा है, रही है से होगी, तो वो जो वाक्य है उस सेंटेंस को आप इज़ आर एम की हेल्प से बनाएंगे। किसकी हेल्प से? इज़ आर एम। रहा है, रही है और रहे हैं से हिंदी के वाक्य की एंडिंग होगी, तब हम बनाएंगे इज़ आर एम की हेल्प से। इज़ आर एम लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो भी वर्ब आएगी, जो भी क्रिया आएगी ना, उसके साथ ing ऐड कर देंगे। जैसे कि वॉक होगा तो वॉकिंग हो जाएगा, कुक होगा तो कुकिंग हो जाएगा, प्ले होगा तो प्लेइंग हो जाएगा, राइट होगा तो राइटिंग हो जाएगा। इस तरीके से आप ing लगा देंगे क्रिया के साथ, वर्ब के साथ। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो टेंस के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट का है, क्योंकि है का सेंस आ रहा है। अगर था का सेंस आता तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस होता। क्लियर है? अब वे यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या है? दे। दे के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? कौन सी? हेल्पिंग वर्ब का। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इज़ आर एम का कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। जैसे कि ही, शी, इट, और सिंगुलर नेम होगा ना, कोई भी नाम, राम, सीता, गीता, तो उनके साथ हम इज़ लगाएंगे। जैसे ही इज़, शी इज़, इट इज़, राम इज़, इस तरीके से। और आई के साथ हम एम लिखेंगे। आई के साथ हम एम लिखते हैं, बस इसी टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में, ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस टेंस में। और भी लिखते हैं कहीं, वो भी मैंने बताया है, जहाँ पर एक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम लगेगा। हर कहीं पर आप आई देखें तो एम लगा दें, वो गलत हो जाएगा आपका वाक्य, आपका सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है समय के अनुसार बनाया जाता है। क्लियर है? फिर अब मैं यहाँ पर बता दूँ आर का यूज़। हम यूज़ करेंगे वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे वहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे उन सब्जेक्ट के साथ। जैसे दे आर, वी आर, और कोई भी नाम होगा, प्लूरल होगा, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? आर का। अब सेंटेंस है यहाँ पर, वे बात कर रहे हैं। वे मतलब कि मैंने बताया दे, और दे के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम जस्ट हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, दे आर। अब जो वर्ब है वो है बातें कर रहे हैं। बात कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं? बात करना या बातें करना, टॉक करना, TAL के टॉक हो जाएगा। और मैंने बताया कि ing इंक्लूड कर देंगे अगर एंडिंग ing ये रहा है, रही है, रहे हैं से होगी तो टॉकिंग हो जाएगा। दे आर टॉकिंग, दे आर टॉकिंग, वे बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके से वाक्य ट्रांसलेट करेंगे। बस आपको ध्यान होना चाहिए कि इज़ आर एम कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेंगे और वर्ब के साथ आपको ing इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मोना रो रही है। रही है से एंडिंग हो रही है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है ये। मोना एक नाम है, मोना यहाँ पर लिखा। अब मोना के साथ इज़ आएगा, आर आएगा या एम आएगा, एक नाम है तो इसके साथ इज़ लगेगा। जैसे मैंने बताया ही, शी और इट के साथ हम इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और कोई भी नाम होगा, नेम होगा, तो उसके साथ भी हम इज़ का यूज़ करेंगे। तो मोना इज़, रोना यानी वीप करना या क्राई करना, तो वीप लिखा है यहाँ पर, मोना इज़ वीप, वीप का वीपिंग बन जाएगा, रही है ना इसलिए। मोना इज़ वीपिंग, मोना रो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, तुम दौड़ रहे हो। सेम है, रहे हो, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर जो सेंटेंस है मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही लिए हैं। यहाँ पर जो वाक्य है, सेंटेंस है, उसमें एंडिंग जो होगी ना हिंदी के वाक्य की,
रहा है, रही है, रहे हैं से होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो रहा था, रही थी, रहे थे से होगी। तो ये ध्यान रखना है। और हेल्पिंग वर्ब का आपको ध्यान रखना है, इज आर एम का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, वॉज वर का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। और भी तुम दौड़ रहे हो से आप पहचान जाओगे कि इज आर एम के साथ जो भी वर्ब आएगी ना आईएनजी लगेगा, इतना पहचान जाना आपको। तुम यानी कि यू, तुम यानी कि यू। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, तुम, यू के साथ भी हम आर का यूज़ करते हैं, यू, ठीक है। और वी और दे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे ना उनके साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। तो यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं जा नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पर नहीं का सेंस भी आ रहा है और रहा हूँ भी आ रहा है, कंटिन्यूस टेंस है लेकिन नेगेटिव है। और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है और मैं के साथ, आई के साथ एम लगाते हैं। मैंने बताया प्रेजेंट में एम लगाएंगे और पास्ट में वॉज लगाएंगे, कंटिन्यूस टेंस में, सिर्फ कंटिन्यूस टेंस में। हर कहीं पर आप आई देखें और एम लगाते तो गलत हो जाएगा। आप करते हैं ऐसा, आई देखा और एम लगा दिया, कहीं पर भी नहीं होता है ऐसा। तो सही तरीके से वाक्य बनाएं, सही तरीके से सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट वे में उनको लिखें। मैं जा नहीं रहा हूँ तो आई एम हो गया, नहीं का लिखेंगे एम के जस्ट बाद में नॉट, आई एम नॉट। अब जाने की बात हो रही तो गोइंग बन जाएगा गो का, क्योंकि रहा हूँ है ना यहाँ पर, इसलिए कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी लगेगा। आई एम नॉट गोइंग, मैं जा नहीं रहा हूँ, या फिर मैं नहीं जा रहा हूँ, इस तरीके से भी हिंदी में लिख सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो से वाक्य की एंडिंग हो रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब यहाँ पर पढ़ना है, स्टडी, पढ़ना है, स्टडी भी होता है, रीड भी हो गया, ठीक है। रीड का रीडिंग हो जाएगा, स्टडी होगा तो स्टडिंग हो जाएगा। तुम यानी कि यू। अब यू के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर का इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं, ये याद कर ले। यू आर और नहीं है, फिर यू आर नॉट आ जाएगा और फिर वर्ब आ जाएगी एंडिंग में आईएनजी लगकर। यू आर नॉट रीडिंग, अगर किताब है, कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है तो यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, इस तरीके से भी तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो, ये सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो आप अपनी तरीके से और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। रहा हूँ, रही है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं को लेकर कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब वॉज लगेगा या क्या लगेगा, यहाँ रहा हूँ प्रेजेंट की बात है तो आई के साथ एम लगता है, आई एम। अब बाजार जाने की बात हो रही है, जाना यानी गो होता है, गो और आईएनजी लग जाएगा क्योंकि रहा हूँ है कंटिन्यूस टेंस में, जो भी वर्ब आती है उसके साथ आईएनजी ऐड हो जाता है। तो आई एम गोइंग, अब कहाँ, टू मार्केट, मार्केट की बात हो रही है। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस करें। फिर है नेक्स्ट, सोहन सो रहा है यानी कि इज आर एम के साथ आईएनजी लग जाएगा जो भी वर्ब आएगी। तो सोहन एक नाम है, इसके साथ हम इज लगाएंगे। मैंने बताया ही, फिर से बता दूँ, शी और इट, ही, शी, इट, और कोई भी नाम होगा ना एक जने का नाम, तो इन सभी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब काम क्या कर रहा है, सोहन इज स्लीप करने का, तो स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा क्योंकि रहा है, रही है से एंडिंग हो रही है तो आईएनजी लग जाएगा वर्ब के साथ। सोहन इज स्लीपिंग, सोहन इज स्लीपिंग, सोहन सो रहा है। नेक्स्ट है, सोहन कड़ी मेहनत कर रहा है। सोहन एक ही नाम है तो सोहन इज आ जाएगा क्योंकि रहा है एंड में हिंदी के वाक्य में, तो सोहन इज। कड़ी मेहनत को बोलते हैं वर्क हार्ड, वर्क हार्ड तो वर्किंग हार्ड हो जाएगा ये। सोहन इज वर्किंग हार्ड, आईएनजी लग जाएगा इसके आगे, वर्क के आगे आईएनजी। तो कड़ी मेहनत करने को बोलते हैं इंग्लिश में वर्क हार्ड करना। तो सोहन इज वर्किंग हार्ड, सोहन कड़ी मेहनत कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह कार चला रहा है। तो रहा है हो गया और फिर सब्जेक्ट है वह यानी ही है, तो ही, शी, इट और नेम के साथ, और नेम के साथ हम क्या करते हैं, कोई भी सिंगुलर नेम एक वचन नाम होगा उसके साथ हम क्या करते हैं, इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ही इज़, कार चलाने को, कार चलाना यानी ड्राइव करना, ड्राइविंग क्या, अ कार, ड्राइविंग अ कार।
ही इज़ ड्राइविंग अ कार। ड्राइव का ड्राइविंग हो जाएगा, ड्राइविंग काम करना है ना, यहाँ पर एक्शन है, काम है। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है, मैं अपने गांव जा रहा हूँ है और मैं है यहाँ पर, मैं के साथ आई एम होगा। जाने का काम हो रहा है, जाना यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, तो गो का गोइंग हो जाएगा। अब कहाँ पर, टू माई विलेज। गोइंग टू, जाने का काम हो रहा है तो गो के बाद टू लग जाएगा तो गोइंग टू हो जाएगा। आई एम गोइंग टू माई विलेज यानी अपने गांव या मेरे गांव। आई एम गोइंग टू माई विलेज। नेक्स्ट है, हम हंस रहे हैं। हम हैं यहाँ पर और रहे हैं यहाँ पर, तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हम यानी वी, मैंने बताया वी हो गया, दे हो गया और यू हो गया, तो इनके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है ना जितने भी, उनके साथ भी आर का यूज़ करेंगे। रहे हैं तो वी आर, हंसने का काम है, हंसना यानी लाफ करना, तो लाफ का लाफिंग हो जाएगा, वी आर लाफिंग, हम हंस रहे हैं। मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, नहीं है नेगेटिव है, मैं आई हो गया और रहा हूँ से आप समझ गए कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई एम के बाद हम नॉट लगा देंगे अगर नेगेटिव होगा। आई एम नॉट, अब क्या काम है, एक्शन है दौड़ना, तो रन का रनिंग हो जाएगा, डबल एन लग जाएगा यहाँ पर, आर यू एन रन होता है लेकिन रनिंग बनता है ना तब डबल एन हो जाता है, एन सिंगल एन का। तो आई एम नॉट रनिंग, मैं दौड़ नहीं रहा हूँ या फिर मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, इस तरीके से आप हिंदी में बना सकते हैं। फिर इंग्लिश लिखेंगे आई एम नॉट रनिंग। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, वे बस का इंतज़ार कर रहे हैं। अब रहे हैं इंतज़ार, इंतज़ार करना काम क्या है, इंतज़ार करना, वेट का वेटिंग हो जाएगा, वे यानी दे। अब दे के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, दे आर, और जो भी क्या कर रहे हैं वो वेट कर रहे हैं तो वेटिंग हो जाएगा। दे आर वेटिंग किसका, फॉर द बस, यानी बस का इंतज़ार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द बस। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो वेट फॉर यहाँ पर फिक्स्ड है, ठीक है, इंतज़ार किया जाता है तो वेट फॉर ये साथ में लिखा जाएगा, तो यहाँ पर अलग से सेंस नहीं निकालेंगे, फोर का निकालने की के लिए नहीं, गलत हो जाएगा। वेट फॉर इंतज़ार करना किसका, द बस का, और द बस है क्योंकि पर्टिकुलर कोई बस है, कहीं जाना है तो हर बस तो है नहीं, जहाँ पर जाना है जो बस लेके जाएगी उस पर्टिकुलर बस की बात हो रही है, जिसको हम जानते हैं कि ये बस हमको उस जगह लेकर जाएगी, इसलिए द बस। अननोन होगी तो वो बस हो जाएगा। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं यानी कि आई, रहा हूँ तो आई के साथ एम लग जाएगा, क्या काम कर रहा है, खेलने का, तो प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, और क्या, क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से ऐसे ही सिमिलर से सेंटेंसेस आप लें हिंदी के और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। माँ खाना बना रही है, माँ काम कर रही है कुकिंग करने का, खाने को पकाने का, तो माँ खाना बना रही है। मदर, ठीक है, मदर एक नाम है, मदर एक जने की बात हो रही तो इज़ लगेगा, और काम क्या है, कुक कर रही है, कुक का कुकिंग हो जाएगा, और क्या, फूड, कुकिंग फूड, कुक फूड। इसी तरीके से आप ये जो स्ट्रक्चर है, कुक के बाद ही फूड आता है वैसे भी, ठीक है। मदर इज़ कुकिंग फूड, मदर इज़ कुकिंग फूड, कुक तो है, क्रिया है यहाँ पर, काम है, एक्शन है, वर्ब है, तो माँ के साथ, मदर के साथ इज़ लगेगा। क्लियर हो गया होगा। मैं बाज़ार जा रहा था, अब यहाँ पर रहा था है, ठीक है, रहा था यानी कि कंटिन्यूस टेंस तो है लेकिन था है तो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस हो गया। मैं यानी कि आई, अब यहाँ पर आई के साथ आप एम नहीं लगाएंगे क्योंकि था है ना, तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, तो आई के साथ वॉज लग जाएगा। वॉज जो है था की फीलिंग देता है हमको। आई वॉज, अब बाज़ार जाने का, जाना यहाँ पर जा है ना, ये वर्ब है तो गो का गोइंग हो जाएगा। आई वॉज गोइंग, मैंने बताया कहीं जाने की बात होगी तो गो के बाद टू लगेगा, फिक्स्ड है ये। आई वॉज गोइंग टू, कहाँ पर, द मार्केट। अब मार्केट कौन सा है, निश्चित है, जहाँ पर हम हमेशा जाते हैं, कोई अनजान मार्केट जा रहे हैं तब तो हम मार्केट लिखेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर मार्केट जा रहे हैं जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं और हमेशा वहाँ अक्सर जाया करते थे। इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर देंगे। नेक्स्ट है, वह सो रहा था, अब रहा था हो गया, ठीक है, वह और था का सेंस आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वह यानी ही, अब ही के साथ, जैसे ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ और आई के साथ हम क्या कर देंगे, हम लगा देंगे वॉज,
यहाँ पर हम वॉज लगा देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज़, आर, एम, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 ही है, वॉज और वर, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देना। आई के साथ आप वॉज लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो वह यानी ही के साथ हम वॉज लगाएंगे। अब क्या काम कर रहा है, स्लीप करने का, तो स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है रोहन दरवाज़ा बंद कर रहा था, तो रोहन एक नाम है तो वॉज आएगा। रोहन वॉज, दरवाज़ा बंद करना काम है बंद करने का, तो क्लोज का क्लोजिंग हो जाएगा, किसको, द डोर, क्योंकि डोर पता है ना, घर के दरवाजे की बात हो रही, कोई अनजान तो नहीं है ना, तो इसलिए द डोर लगा है, आर्टिकल द लगा है। द आर्टिकल के बारे में भी मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बताया, आप वो जाकर देख कर सीख सकते हैं। रोहन वॉज क्लोजिंग द डोर, रोहन दरवाज़ा बंद कर रहा था। नेक्स्ट है कल बारिश हो रही थी। अब बारिश की बात हो रही तो सब्जेक्ट आप इट लगा देंगे, मैंने बताया था बारिश की बात करेंगे, वेदर की बात करेंगे तो इट का यूज़ करते हैं हम एज अ सब्जेक्ट। इट के साथ हम वॉज लगाते हैं, मैंने बताया ना, ही, शी, इट, और सिंगुलर नेम के साथ हम वॉज लगाएंगे। तो इट वॉज हो गया, बारिश होना, रेन होना, तो रेन का रेनिंग हो जाएगा। और कल यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है, वैसे भी यहाँ पर थी सेंस दे रहा है, और यहाँ पर कल जो है आने वाला कल नहीं है, बीता हुआ कल है, क्योंकि थी है ना, तो यस्टरडे हो जाएगा बीता हुआ कल। तो इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी, कल की बात हो रही है, आज की नहीं हो रही, और आने वाले कल की भी बात नहीं हो रही है। सेंटेंस से आपको पहचान हो रही होगी। वे फुटबॉल खेल रहे थे वे कौन, दे के साथ हम यूज़ करेंगे वर का, दे हो गया, ठीक है, वी के साथ और यू के साथ हम वर का यूज़ करेंगे, और प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ। तो दे वर, और काम है प्ले करने का, प्लेइंग क्या, फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। दे वर के बाद में जो भी वॉज वर आएगा ना, उसके साथ उसके बाद में आपको काम लिख देना है, एक्शन लिख देना है, वर्ब लिख देनी है, क्रिया लिख देनी है आईएनजी लगाकर। फिर अदर वर्ड्स जो होंगे वो एंड में आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट जो भी होंगे। मैं स्कूल नहीं जा रहा था नहीं हो गया नेगेटिव, यानी वॉज वर के बाद आपको नॉट लगाना है, आई है तो आई वॉज नॉट हो गया, आई वॉज नॉट कहाँ, गोइंग टू स्कूल, नहीं जा रहा था कहाँ, स्कूल, गोइंग, गो टू का गोइंग टू हो गया, और स्कूल जाने की बात हो रही है। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। तुम काम कर रहे थे, तुम यानी कि यू, अब मैंने बताया कि यू हो गया, ठीक है, वी हो गया और दे हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट हैं जितने भी, इन सभी के साथ हम वर्क का यूज़ करते हैं। बार बार बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो। ये 3 सब्जेक्ट होंगे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है ना, एक से अधिक वाले, उनके साथ भी हम वर्क का यूज़ करेंगे। अब काम करना, वर्क करना, ठीक है, वर्क का मतलब होता है काम करना, तो वर्क का वर्किंग हो जाएगा। यू वर वर्किंग, तुम काम कर रहे थे, यू वर वर्किंग। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनको बनाना बहुत इजी हो जाएगा हिंदी से इंग्लिश। वह नाच रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। वह यानी कि ही शी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे, मैंने बताया। तो ही वॉज, अब नाचने का काम, तो नाचना, डांस का डांसिंग हो जाएगा, ही वॉज डांसिंग, वह नाच रहा था। वह नाच रही थी, नहीं रहा था। वह नहीं नाच रहा था, नहीं का सेंस हो गया तो नेगेटिव बन जाएगा। सेम ऐसे ही है, ही वॉज के बाद नॉट लगा देना है, फिर डांसिंग आ जाएगा। ही वॉज नॉट डांसिंग, क्योंकि ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज लगाते हैं, और वॉज वर इज आर एम, इन्हीं के बाद में हम अगर नेगेटिव बनाते हैं ना तो नॉट लगा देते हैं। तो ही वॉज नॉट डांसिंग। मैं बोल रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं यानी कि आई, अब यहाँ पर आई वॉज लगेगा, आई एम नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर था का सेंस दे रहा है ये वॉज। आई वॉज बोलने का काम, तो आई वॉज स्पीक का स्पीकिंग हो जाएगा, आई वॉज स्पीकिंग। वॉज वर इज आर एम के बाद जो भी अगर नॉट नहीं होगा तो जो भी वर्ब होगी ना वो आप लिख देंगे। वह लिख रहा था, वह यानी कि ही शी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लिखेंगे वॉज, हम वॉज हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो ही वॉज, राइट का राइटिंग, लिखने का काम है, लिखना काम है, एक्शन है, क्रिया है, वर्ब है, तो राइट का राइटिंग हो जाएगा। ही वॉज राइटिंग, वह लिख रहा था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ढेरों सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इन सेंटेंसेस को लिखेंगे नहीं, कॉपी में लिखें हिंदी के, फिर उनको इंग्लिश में क्रिएट करें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें उनका। इसी तरीके से एक ही पैटर्न के लिए, जैसे मैंने आज आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना बताया है। इन्हीं सेंटेंसेस को ले, इसी तरीके के और सेंटेंसेस ले, एक्शन पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, बस आपको आईएनजी लगा देना है और सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम वॉज वर आपको लगा देना है। समय के अनुसार है की बात होगी तो इज आर एम का यूज़ करेंगे, और था थे थी की बात होगी तो आप किसका यूज़ करेंगे, वॉज वर का यूज़ करेंगे। और एंडिंग हो रही है इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेस। तो इनको बनाएं और अपने आप से प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशन क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।